अगर बृहस्पति बैठा है दूसरे घर में, तो दूसरे घर का कारक ग्रह ही बृहस्पति है। धन का कारक बृहस्पति ही है, अर्थात आपने ईमानदारी से धन कमाया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धन से संबंधित अगर आपको विचार करना है जन्म कुंडली में, तो बहुत सावधानी से आप धन का विचार द्वितीय भाव से कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव आपके जीवन में वह धन है जो आपके पुरुषार्थ के साथ मिलता है और भाग्य से मिलता है। जन्म कुंडली में भाग्य भाव से ठीक छठा भाव पड़ता है, तो ये बताता है कि भाग्य के साथ जीवन में आप कितना लड़े हैं और कितना लड़कर के आपको यह संपत्ति प्राप्त हुई है। क्योंकि छठा घर जो होता है वह ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। इसलिए छठे घर के ग्रह अगर अच्छे हैं तो आपने अच्छे मार्ग से धन कमाया होगा और बड़ी कठिनाइयां आपने झेली होंगी। धर्म से लड़कर के जीवन बिताया और अन्याय के खिलाफ होकर के जो कमाया सो कमाया। तो यहाँ का कमाया हुआ संपत्ति धन आदमी का कभी भी धोखा नहीं देता। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, तो जैसे अगर बृहस्पति बैठा है दूसरे घर में, तो दूसरे घर का कारक ग्रह ही बृहस्पति है। धन का कारक बृहस्पति ही है, अर्थात आपने ईमानदारी से धन कमाया है। बुध है तो आपने ईमानदारी से, बुद्धिमता से धन कमाया है और मेहनत भी की है। और ये है कि दूसरे घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति के वाणी के द्वारा धन कमाने का योग बताता है। ठीक, मंगल पर आ जाएं। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े विवाद आदि से ग्रसित होकर जीत करके धन को कमाता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति व्यवसाय के माध्यम से, अगर नीच के बैठे चंद्रमा खराब बैठे हैं तो नीच व्यवसाय जैसे बेईमानी इत्यादि से धन कमाया है। अगर उच्च के शुभ चंद्रमा बैठे हैं तो आपका पैसा आपके परिवार को सुख और आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। यहाँ पर बैठे हैं अब सूर्य, तो निश्चित बात है कि आपके पिता के माध्यम से धर्म द्वारा अर्जित संपत्ति आपके पास बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य धातुएं आपके पास होंगी। यहाँ पर बैठे हुए शनि इस बात का प्रतीक है कि आपने वास्तव में कृषि क्षेत्र से, खनिज पदार्थों से अथवा लिक्विड पदार्थों से, गैस जैसे पदार्थों से कहीं ना कहीं धन कमाया। तो क्योंकि शनि इन सब चीजों का द्योतक है। और यहाँ पर बैठे हुए यदि शुक्र हैं तो आपने पुनः व्यवसाय आदि के द्वारा धन संपत्ति किसी स्त्री के माध्यम से अवश्य ही कमाया हुआ है और वो धन आपको सुख देगा। अब यहाँ पर नीच के राहु बैठे हो, मैं बता दूं राहु वृश्चिक में नीच के होते हैं, तो यहाँ अगर राहु बैठे हैं तो अधर्म से कमाया हुआ धन आपको शांति नहीं देगा। अगर केतु यहाँ वृष में बैठे हैं तो भी आपने कहीं ना कहीं झूठ और असत्य का सहारा जरूर लिया होगा। अब ये सब अगर लिया है
तो आपको आने वाले कल में संतानों के द्वारा कष्ट मिलेगा। दूसरा घर आपकी मानसिक एकाग्रता का द्योतक है, इसलिए अगर दूसरे घर में पाप ग्रह बैठे हैं तो धन के कारण कहीं ना कहीं आपको अशांति जरूर मिलेगी। यहाँ बैठे हुए पाप ग्रह आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, कारण परिवार होगा, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है। अब यहाँ पर बैठे हुए बुरे ग्रहों को ठीक कैसे किया जाए? बहुत सूक्ष्म थोड़े शब्दों में कहूँ तो अपने परिवार जनों के साथ मिलकर के प्रतिदिन एक समय रखें प्रार्थना सभा के लिए। अपने घर में 10 मिनट 5 मिनट सब लोग भगवान की आरती करें और भोग, मीठा भोग, कोई चाहे मिश्री, चीनी, कुछ भी मीठा भोग, खीर आदि उनको भोग लगाएं और रोजाना नियम से यह प्रसाद पाएं। मन की एकाग्रता, धन की एकाग्रता और जीवन की पवित्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरे भवन में जो पाप ग्रह बैठे हों तो यह सबसे सटीक उपाय है। झूठ बिल्कुल ना बोलें और धन का दान धर्म में जरूर करें, ताकि आपका रोग आपसे पैसे ऐंठ करके डॉक्टरों को ना देने दे। क्योंकि अगर आप धन से 8वां भाव देखें तो भाग्य भाव आता है। तो अगर यहाँ पर धन कुछ लेकर के भाग्य धर्म में लगा दिया जाएगा तो आपका पैसा अवश्य में बढ़ेगा। और बात कह दूं, दूसरा घर आत्मिक चरित्र, मानसिक चरित्र, शारीरिक चरित्र का भी दर्शन कराता है। इसलिए यहाँ बैठे हुए जो पाप ग्रह हैं वो आपके आध्यात्मिक जीवन की स्थिति को हिला के रख देते हैं। लिहाजा अगर पाप ग्रह यहाँ पर हैं तो ये बताई गई विधि, जो कि प्रार्थना का नियम है, आप अवश्य करें। और जब भी कोई मेहमान घर में आए तो उसे कभी भी खाली ना मोड़े, कुछ खिलाने के लिए मीठी चीज देकर के ही जल पिलाएं। और प्रयास करें कि बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से किसी गुरु साधु का दर्शन अवश्य ही करें। घर में एकाग्रता, धर्मनिष्ठा, बच्चों में संस्कार, मर्यादा, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर दूसरे घर में बैठे हुए पाप ग्रह हैं तो वो शुभ ग्रह में परिणत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अच्छा, मंदिर से लाए हुए पुष्प बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में बांध करके, जहां आप अपना धन रखते हैं, चाहे 10 रुपए रखते हो, चाहे 500 रखते हो, जो भी आपका बचत खाता है, उसमें मंदिर से लाए हुए कुछ पुष्प, चावल आदि पीले कपड़े बांध करके जरूर रखें, ताकि आपका धन आपकी एकाग्रता को और समुत्थित करके आपका जीवन सुखी कर सके। इसलिए कहाँ से पैसा कमाया हुआ, कैसा पैसा रखा है आपके पास, ये मैंने सिर्फ भगवती की कृपा से जो ध्यान में आया वो आपके साथ बांटा है। और अगर आपको ये लगता है कि सही है तो ये बताए हुए उपाय के द्वारा आप अपने को ठीक, अपने धन को ठीक कर सकते हैं। और एक बात, दूसरा घर चरित्र को भी ठीक कर देता है। इसलिए दूसरे घर में जब बुरे ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के पति पत्नी में आपसी विद्रोह बढ़ता है। जब ये उपाय करेंगे तो आपका आपसी विद्रोह भी खत्म हो जाएगा और एक दूसरे के साथ जुड़कर जीवन आनंद से जिएंगे। इसलिए दूसरे घर में अपने चरित्र को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही धन भरता जाएगा। ये रहा छोटा सा वीडियो। आगे हम मंगल की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, वो आपको जरूर देंगे। बस यहाँ विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।